डोरबेल बजी तो राखी भागकर दरवाजे पर पहुंची। वहां डाकिया था, कोई रजिस्ट्री लाया था। राखी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कांपते हाथों से रजिस्ट्री खोली तो किसी एग्जाम का फॉर्म निकला। आज भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। दिल के किसी कोने में उसे एक आशा सी थी कि शायद इस बार उसके लिखे खत का जवाब आ जाए। रक्षाबंधन आने को था और उसने हमेशा की तरह ही राखी रोली के साथ भैया को एक प्यार भरा खत पोस्ट कर दिया था। उसे इंतज़ार था किसी जवाब, खत या मनी ऑर्डर का, लेकिन पिछले 10 सालों से ना तो भैया का कोई मनी ऑर्डर आया था और ना ही कोई खत। फ़ोन पर जब भी वो बात करना चाहती तो कोई उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन ही काट देता था। न जाने डाकिए के आने से बंधी उम्मीद की असफलता थी या सालों से इकट्ठा हुई भावनाएं। राखी की आंखें भर आई थीं। पति की आवाज ने उसे चौंकाया तो राखी आंसू पोंछकर रोहन के ऑफिस जाने के लिए टिफिन पैक करने लगी। फिर पति के ऑफिस जाने के बाद अलमारी से शादी का एल्बम निकालकर उसके पन्ने पलटने लगी। उसका सारा ध्यान उन्हीं तस्वीरों पर था जहां जहां भैया थे। कितना प्यारा चेहरा था भैया का, शांत, हंसमुख। भैया राखी से 3 साल ही बड़े थे। अतीत के सभी पन्ने राखी के सामने घूमने लगे। 3 पीढ़ियों तक परिवार में कोई लड़की न होने से राखी बचपन से ही सबकी लाडली थी। भैया तो उस पर जान देते थे। भैया जितने शांत थे, राखी उतनी ही नटखट। किताबें गायब कर देना, जूते छुपा देना, शेविंग क्रीम की जगह टूथपेस्ट रख देना राखी का रोज का काम था। भैया उसकी सभी शरारतों को सहते, उसकी हर जिद को मानते। उम्र में खास फर्क नहीं होने पर भी उसे बच्चों की तरह रखते। माँ बताती थी कि भैया तेरे पैदा होने से इतने खुश हुए कि उन्होंने तेरा नाम ही राखी रख दिया। भैया हर तकलीफ में राखी का साथ देते थे। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो पूरा दिन उसके पास बैठा करते थे। रक्षाबंधन का दिन तो राखी का ही होता है। सुबह से फरमाइशें शुरू हो जाती, ये लाओ वो लाओ, तब ही राखी बांधूंगी। भैया राखी बंधवाने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहते। माँ पापा गुस्सा करते कि भाई ने बहन को सिर पर चढ़ा रखा है, पर उसके नाज नखरे उठाने में भैया ने कभी कोई कसर नहीं रखी। कॉलेज तक आते जाते भैया उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई लड़का आंख उठाकर भी राखी को देख ले। फिर न जाने कब रोहन राखी को अच्छा लगने लगा। भैया को भी यूं तो वो पसंद था, पर भैया चाहते थे कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राखी की जिद के चलते भैया ने माँ पापा को रोहन से शादी के लिए मनाया। उसके बाद रोहन की नौकरी लगने से पहले ही दोनों की शादी हो गई। जीवन अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। राखी अपने शादीशुदा जीवन में बिजी हो गई और भैया ने बाबूजी का बिजनेस संभाल लिया। राखी के परिवार में 4 लोग थे, राखी, रोहन और 2 प्यारे से बच्चे, सूरज और नन्ही पलक। जब जब राखी अपने मायके आती तो वो अपने भैया की शादी की बात उठाती। रोहन का काम भी अब धीरे धीरे सेट होने लगा था कि अचानक एक हादसा हो गया। राखी के पापा नहीं रहे। पापा के गुजर जाने पर वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। नियम के मुताबिक दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर का बंटवारा पापा जी ने पहले ही कर दिया था। राखी से जब संपत्ति में हिस्सा लेने की बात की गई तो उसने हाँ कर दी। इस देश में जहां अक्सर लड़कियां पिता की संपत्ति से हिस्सा लेने से मना कर देती हैं, वहां राखी के इस फैसले ने सभी को चौंकाया तो बहुत, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। माँ भैया के साथ ही रही, लेकिन माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। पर भैया अचानक बदल से गए। रोहन के बिजनेस को मदद की जरूरत थी। अपने ससुराल वालों से तो राखी को कोई आशा नहीं थी, लेकिन उसके पापा का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था। यही सोचकर राखी ने अपना हिस्सा ले लिया था। पर भैया उसका उल्टा मतलब निकालेंगे, उसने ऐसा सोचा न था। धीरे धीरे भैया का आना जाना, बातें करना सब कम हो गया। फिर एक दिन माँ ने खबर दी कि भैया ने कोर्ट मैरिज कर ली है। राखी तो हैरान रह गई। राखी अपने भैया से खूब लड़ी कि ऐसी क्या जल्दी थी, शादी धूमधाम से करते। पर भैया की चुप्पी उसे बेगानेपन का एहसास करा गई।
कई बार राखी ने भैया को उनके बदले व्यवहार के लिए टोका भी, लेकिन उधर से कभी कोई जवाब न आता। राखी भी धीरे धीरे भैया से कटने लगी। पापा थे तब चाहे भैया कितनी भी दूर क्यों ना हो, रक्षाबंधन पर जरूर आते, पर अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया। राखी अक्सर अकेले में रोती, दिल के जख्म दिखाती भी तो किसे, कैसे बताती कि उसका अपना हक लेना ही उसे अपने भाई से दूर कर गया। उसने आखिर क्या गलत किया था? राखी ये सवाल पूछती भी तो किससे? ना माँ कुछ बताती थी, ना भैया कुछ बोलते थे। भाभी अच्छी थी पर भैया से संबंधित विषयों में चुप ही रहती थी। धीरे धीरे भाई बहन में इतनी दूरी हो गई कि आना जाना, मिलना जुलना तो दूर, खत का जवाब देना तक बंद हो गया। वो भैया जो राखी बंधवाने के लिए राखी के आगे पीछे घूमते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, अब राखी पर बहन को फोन तक नहीं करते। राखी की आंखों से आंसू बहने लगे। एल्बम के पन्ने गीले हो गए थे। आंखों की नमी से तस्वीरें दिखनी बंद हो गईं। राखी ने एल्बम साफ किया और खाना बनाने में लग गई। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, पर बच्चों को अभी से ही राखियां खरीदने की पड़ी थी। शाम को उन्हें बाजार ले जाते वक्त राखी बहुत उदास थी। बाजार में हर तरफ बड़ी खूबसूरत राखियां थीं। बच्चों ने अपनी मनपसंद राखियां खरीदी। बिटिया ने बोला, मम्मी आप भी राखी खरीद लो। तब उसने समझाया कि मामा दूर रहते हैं और वो उन्हें राखी भेज चुकी है, पर बच्चे नहीं माने। बेमन से वो भी एक राखी ले आई। रक्षाबंधन के दिन सभी ने नहा धोकर पूजा की, फिर थाली सजाकर नन्ही पलक ने सूरज को राखी बांधी। बच्चों को राखी बांधते देख उसका मन भर आया, पर हंसते खेलते माहौल में उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। रोहन को पकोड़े पसंद थे, सो राखी पकोड़े तलने लगी। उसी वक्त डोरबेल बजी। बाहर होता हंगामा सुन राखी किचन से बाहर आई। दरवाजे पर माँ, भाभी और भैया थे। एक पल के लिए तो राखी को यकीन ही नहीं हुआ। इतने सालों बाद भैया को जो देख रही थी, कितने कमजोर हो गए थे। भैया ने बहन को गले लगाने के लिए दूर से ही नम आंखों के साथ बाहें फैलाईं, तो राखी की आंखों में रुका हुआ समुंदर बाहर निकलने लगा। वह भागकर उनके गले लग गई। दोनों रो रहे थे। बरसों का रूठा हुआ प्यार आंखों से बह रहा था। भैया ने कलाई आगे की। राखी भागकर थाली उठा लाई। राखी, तिलक, नारियल और मिठाई थाली में रखे हुए थे। हमेशा की तरह राखी ने तिलक लगाया तो भैया रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बहन, मैं बहुत मतलबी हो गया था। जब तूने अपना हिस्सा ले लिया तो मुझे लगा कि कलयुग में शायद पैसा ही सब कुछ हो गया है। स्वार्थ के अलावा इस दुनिया में कोई रिश्ता होता ही नहीं। पर जब तेरी भाभी ने मुझे आर्थिक परेशानी में देखकर अपने मायके में भी यही कदम उठाया, तब मुझे एहसास हुआ कि औरत शादी के बाद अपने पति से किस कदर जुड़ जाती है। तुमने जो किया वो सही था। उस समय रोहन को मदद की ज़रूरत थी, इसीलिए तुमने अपना हिस्सा लिया। माँ बाप पर दोनों का समान हक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तुमने हमेशा राखी भेजी, पर मैं ही प्यार का यह बंधन नहीं निभा पाया। भैया रोते चले जा रहे थे। माँ, भाभी, रोहन, बच्चे सब खड़े देख रहे थे। राखी ने थाली से राखी उठाई और थोड़े गुस्से में कहा, मेरी फरमाइश पूरी करोगे तभी राखी बांधूंगी। भैया रोते रोते मुस्कुरा उठे और बोले, हाँ करूँगा। और इस तरह रक्षाबंधन के दिन इस पवित्र बंधन ने दिलों को आखिर मिला ही दिया।